सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू h डिवाइड बाई, लेकिन ये जो दूसरी बिल्कुल कनेक्टिविटी है, समरूपता, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, इसे थेल साहब ने दी। वंदे मातरम। आप सभी को आज समलंब चतुर्भुज की कुछ प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। क्या होता है समलंब चतुर्भुज, ये हम देख चुके हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए भी हम देखेंगे, क्योंकि इसमें एक जो समांतर भुजाओं का युग्म होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है, और बाकी जो होते हैं अन्य जो जोड़े होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं, एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। बाकी जो हैं ये जो आपको दिख रहेंगे सबसे टॉप पे, यह जो है पैरेलल होगा इसके, और इनकी जो असमान होगा, क्योंकि ये दिख रहा है ये छोटा है ये बड़ा है, अर्थात ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज में, इसको ट्रेपेजियम के भी नाम से हम जानते हैं। इसमें हम यह चीज कंक्लूड कर रहे हैं कि ए बी जो पैरेलल है BC के या CD के, ठीक है, और AB छोटा है किससे, CD से। अब चीज इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज होते हैं, ये प्रॉपर्टीज होते हैं कि AD और BC का जो मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु, लेट अस सपोज आप यह मान रहे हैं कि यह D एंड E इसके क्या है, सॉरी E एंड F इसके क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु को हम लोग यदि आपस में मिलाते हैं तो हम यह देखते हैं कि EF जो होगा, EF का जो मान जो निकल के आएगा वो कितना आता है, वो आता है इसके इन दो समांतर भुजाओं के युग्म के जोड़ के आधा होता है, अर्थात AB प्लस DC का सम डिवाइड बाई 2, यह हो गया। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपका डायग्राम कुछ अजीब भी हो तो भी आपका रिजल्ट वही आएगा, इसमें कोई भी दुराय नहीं है। कोई लोग इसको अजीब तरीके से भी ड्रॉ करेंगे तो भी इसका रिजल्ट जो आएगा कुछ वही आएगा, ठीक है। यह जो रिजल्ट आएगा इन दोनों के सम के हाफ आएगा EF का डायमेंशन। ये समलंब चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जब हम एक लंब ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक लंब ड्रॉ करते हैं सामने वाली भुजा पे, तो ये जो लंब आएगा इसको हम G नाम देते हैं। तो ये जो लंब आया है इसीलिए इसका एक नाम भी हो समलंब चतुर्भुज हो गया है। समलंब चतुर्भुज इस हाइट से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जनरेट होते हैं या आ जाते हैं, उसको भी देखेंगे। अगर हम AG, इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब समलंब चतुर्भुज का यहीं से हम लोग एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कुछ निकल के आता है, उसको देखेंगे ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको याद रखना बहुत आसान है। AB और दो जो समानांतर भुजाओं का योग इनटू H का ये जो रिजल्ट आता है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा ये क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। अभी हम लोगों ने यह देखा कि इनकी दो समानांतर भुजाएं क्या हैं, AB है प्लस DC का योग गुणे H जो इसकी ऊंचाई है AG डिवाइड बाई 2, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू H डिवाइड बाई 2। चलिए ये तो एक रिजल्ट मिल गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ और भी चीज इसमें देख लेते हैं। पहले तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन से बहुत आसान भी बनते हैं, और इम्पोर्टेंट ये है कि इसको पहचाना, जब पहचान गए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेट अस सपोज AB का डायमेंशन दे रखा है 40 मीटर एंड DC का डायमेंशन जो मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है आपको 60 मीटर। यहाँ से इसकी हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। ये भी मीटर ले लीजिए, आसान हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल जो आएगा, एरिया जो निकल के यहाँ से आएगा वो AB प्लस DC, AB
प्लस डी सी इंटू एच बाई 2। यहाँ पे बस डाटा को फीड करना है, लिख देते हैं 40 प्लस 60 इंटू एच है हमारा 30 डिवाइड बाई 2। चलिए यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन है, बस इसको कट ही कर दे रहे हैं 50। फाइनली डाटा है मीटर स्क्वायर में, इसका ये क्षेत्रफल या एरिया निकल के आ गया। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, ये देख लीजिए। ये आपके सामने एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें ये दे रखे हैं, एरिया इन्होंने दे रखा है 3000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाइट को पूछ रहे कि हाइट का कितने सेंटीमीटर होगा। इफ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है, बड़ी भुजा का डायमेंशन दे रखा है कि इसका जो डायमेंशन होगा 30 सेंटीमीटर। छोटी भुजा का मान यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर पूछ रहे हैं कि हाइट बताइए। चलिए इसकी हाइट निकाल लेते हैं। हम क्या जानते हैं, हम इसका क्षेत्रफल का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं जो किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है कि सम ऑफ द समांतर चतुर्भुज की जो समलंब चतुर्भुज की जो भुजाओं का योग इंटू एच डिवाइड बाई 2 होता है। चलिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 प्लस ये जो 30 इसको भी ऐड कर देंगे, एच हमें पता ही करना है 2। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, बस 2 को इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 3000 इज इक्वल टू 10 प्लस 30, ये आ जाएगा 40 इंटू एच। इसको फिर इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देते हैं, इसको कटा देते हैं, 2 से 2 ये कट गया, तो ये 2 से इसको कटा देंगे, ये फाइनली 150 मीटर इसकी। अब आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ये दिख रहे हैं D1 D2, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं तो समान भागों में विभक्त होते हैं। ठीक है, ये आपके सामने इक्वल रेशियो में एक दूसरे को कट करते हैं। यहाँ से आप चीज देखेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे समरूप से करेंगे। अब ये कैसे होते हैं आप देखते हैं। दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB एंड COD में। चलिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, आपको कुछ पुराने चीजों को इसमें से यूज करना होगा, जैसे कि एकांतर कोण से ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा, अर्थात एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आप यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिख रहा है, और यह जो एंगल होगा, ये जो एंगल AOB मस्ट बी इक्वल टू COD से। ये शीर्ष अभिमुख कोण से है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपको दिख रहा है, शीर्ष अभिमुख कोण से दिख रहा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से यह चीजें इक्वल होती हैं। एक और एंगल बच रहा है, उसको भी देख लेते हैं। इसको आपको सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बचा ही एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा, मस्ट बी इक्वल टू, इसको हम 3 बोलते थे, ये 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एकांतर कोण से या अल्टरनेट एंगल से यह चीजें आती हैं एकांतर कोण से। दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक प्रमेय पढ़े होंगे, आपके बुक में दिया होगा कि किसी भी दो त्रिभुज में यदि सारे कोण इक्वी एंगुलर हैं, सारे एंगल इक्वी एंगुलर निकल जाते हैं, तो उसे इक्वी ट्रायंगुलर बोलते हैं, अर्थात वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप हो जाएंगे। क्योंकि देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के समरूप, एक दूसरे के समान है, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या बोले हैं, त्रिभुज AOB समरूप होगा। ये समरूप का सिंबल है COD के। जैसे ही ये चीज समरूपता आपने दिखा दी, और आप एक चीज लिखने के अधिकारी हो जाते हैं, आपके पास एक ऑथेंटिकेशन मिल जाता है। क्या, देखिए
ए ओ, यह जो डायमेंशन, यह जो लेंथ होगी, इसका अनुपात इसके इक्वल होगा ए ओ डिवाइड बाई ओ सी। इस प्रकार से आप इसको भी लिख सकते हैं कि बी ओ को डिवाइड बाई ओ डी का जो अनुपात निकल के आता है, जो वैल्यू निकल के आती है, वो मस्ट भी इक्वल होगा ए ओ बाई ओ सी के। एक और डायमेंशन बचा है ए बी बट्टे सी डी या डी सी। ये तीनों चीज आप लोग लिख लेते हैं। यहां से यह दोनों जो रिजल्ट होता है आपके सामने दिख रहा होगा। ये थेल्स प्रमेय से भी निकल के आता है, जिसको आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय 10th में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम पॉइंट उससे यकीनन इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, इससे कोई दुराय नहीं है। और उसको भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर थेल्स प्रमेय के अनुसार आप जाना चाहें तो यहाँ पे देखेंगे, एक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन या रचना किया, कल्पना ये करते हैं कि इन दोनों के पैरेलल CD के समानांतर और AB के पैरेलल एक रेखा मैंने EF ड्रॉ किया। जब हम लोग यह ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से आपको जो एक त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा त्रिभुज, DBA एंड CAB, इसमें थेल्स प्रमेय को उपयोग करते हैं। ये आपके क्लास 10th में थ्योरम 1 के नाम से बड़ा फेमस हुआ है। उसमें बताता है कि कोई भी एक त्रिभुज में, कोई भी एक त्रिभुज है ABC में, त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई भी त्रिभुज की दो भुजा को कोई एक तिर्यक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, तो वो त्रिभुज के जिस बिंदु पे कट करती है उस बिंदु के द्वारा जो बना हुआ अनुपात होता है वो एक दूसरे के मस्ट भी इक्वल होता है। अर्थात यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड करते हैं, इसी चीज का यहाँ पे व्यापक तौर पे आप देखेंगे AE, यहाँ पे E और पे कट करें AE डिवाइड बाई EB इक्वल होगा AF बटे FC के। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसी चीज का इसमें अप्लाई कर करके दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यह रिजल्ट आता है। लेंदी होने चलते मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो दूसरी बिल्कुल कनेक्टिविटी है, समरूपता, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, जैसे थेल्स साहब ने दिया था, महान जीनियस, इसलिए तो थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। इनके रिस्पेक्ट में ये चीजें लिखी गई हैं, तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे और स्क्वायर और उस चीज को क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग।